गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट की वीडियो का फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं। इसमें न्यूट्रिशन प्लांट वी आर डिस्कस अबाउट टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सभी स्टूडेंट्स आज ध्यान से पढ़ेंगे और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना, कमेंट्स भी कर देना। जो भी कमियां हो कमेंट जरूर कर देना, जिससे आगे वाली जो वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें थोड़ा बहुत सुधार करूंगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करो जिससे कि मैं इन फ्यूचर ऑनलाइन पढ़ा सकूं। तो काफी समस्या है, तो स्कूल नहीं जा सकता, इसलिए मैं घर से ही पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ठीक है, वी लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जिस तरह से एनिमल्स में न्यूट्रिशन की नीड होती है उसी तरह से जस्ट प्लांट में भी न्यूट्रिशन की नीड होगी। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट एंड एनिमल्स रिक्वायर फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, सभी को किसकी रिक्वायर्ड है? फूड की रिक्वायर्ड है। विदाउट फूड के कोई भी चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो आगे है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन। तो फूड को क्या करना, टेक किया फिर उसका यूटिलाइज किया है, प्रयोग की ऑफ दिस फूड बाय द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इसको क्या बोलेंगे हम? न्यूट्रिशन। मतलब फूड, द फूड टेकिंग, जो फूड टेक किया है किसी एनिमल ने और उसको फिर यूटिलाइज किया है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उस न्यूट्रिएंट्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। जो हमारी बॉडी में फूड हमने टेक किया और उस फूड को क्या किया? यूटिलाइजेशन किया ऑफ this food by the organism is called nutrition. On the basis of their mode of nutrition, all the organisms can be divided into two main groups, autotrophs and heterotrophs. जो के according the organisms can be divided, जो organisms हैं उनको टू पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, एक autotrophs और heterotrophs। autotrophs जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, themselves, those animals prepare own food themselves called autotrophs, and those animals cannot own food themselves called heterotrophs. Animals all green plants make their own food themselves, so called all plants is autotrophs, all green plants is autotrophs, and other animals and other non-green plant are heterotrophs. So autotrophs, autotroph mode of nutrition, those organisms which can make food themselves from simple substance like carbon dioxide एंड वाटर। किसकी सहायता से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की सहायता से अपने फूड को बना लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। कौन सी प्रोसेसिंग के द्वारा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस बारे में 6th क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने, बट आगे और भी इसी में पढ़ाऊंगा फोटोसिंथेसिस क्या है डिटेल में। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ऑल ग्रीन प्लांट्स कैसे होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ध्यान देना, autotrophs contain a green pigment called chlorophyll. autotrophs प्लांट होते हैं उसमें एक पिगमेंट होता है उनकी लीव्स में ग्रीन कलर का, उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे उसे हम? क्लोरोफिल बोलेंगे। विच हेल्प देम मेक फूड बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। जब सनलाइट को एनर्जी को सनलाइट से एब्जॉर्ब करेगा और किसको? प्लांट को प्रोवाइड करेगा, जिससे फूड वो बना लेते हैं। जैसे किचन में मम्मी फूड बना रही है तो उनको भी एनर्जी की नीड है, वो कहां से? हमें गैस से एनर्जी मिल जाती है, फूड पक जाता है। उसी तरह से प्लांट्स की लीव क्या है? किचन ऑफ प्लांट क्या है? लीव्स में फूड बनता है तो उसको भी एनर्जी की नीड होती है। वो एनर्जी कहां से मिलेगी हमें? सनलाइट। उस एनर्जी को लेने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करती है? उस एनर्जी को ट्रैप्ट कर लेती है, पकड़ लेती है और किसको? प्लांट को प्रोवाइड कर देती है, जिससे अपना फूड को फोटोसिंथेसिस द्वारा सिंथेसाइज कर सकता है। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ। जो ग्रीन प्लांट है वो अपने लिए फूड नहीं बनाते, दे ऑल्सो मेक फूड फॉर नॉन ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपने लिए फूड नहीं बनाते, वो किसके लिए? एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, सभी के लिए फूड को प्रिपेयर करते हैं।
जैसे मान लो घर में भी फूड प्रिपेयर किया जाता है, मम्मी फूड प्रिपेयर करती हैं तो अपने लिए थोड़ी करती हैं, घर में सभी सदस्य होते हैं उनके लिए प्रिपेयर करते हैं और बचे हुए फूड को रख देते हैं फ्रिज में। वैसे उसी कंडीशन प्लांट भी बचे हुए फूड को स्टोर कर देता है। किसमें स्टोर कर देता है? लीव्स में, स्टेम में, फ्रूट में, रूट में। इस तरह से उनकी रूट को भी हम ईट करते हैं, स्टेम पोटैटो स्टेम, लीव्स भी ईट करते हैं। तो जिस तरह से प्लांट फूड प्रिपेयर करता है और प्लांट फूड ईट करता है, बचे हुए फूड को स्टोर करके रखता है। किसमें रखेगा स्टोर करके? लीव्स में भी रखता है, स्टेम में। जो हम प्लांट का पार्ट खाते हैं वो क्या है? प्लांट का स्टोर्ड फूड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अवर बॉडी डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। हमारी बॉडी में क्या क्लोरोफिल नहीं है। अगर हमारी बॉडी में क्लोरोफिल होता तो हम भी काम करने थोड़ा जाते, आराम से धूप में खड़े हो गए, खाना बना रहे हैं आराम, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? तो क्या है कि हमारी बॉडी में क्या है? ग्रीन पिगमेंट नहीं है, जिससे हम किस पर डिपेंड है फूड के लिए? एनिमल्स पर डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? एनिमल्स पर। विच द प्लांट है, जो ग्रीन पिगमेंट किसमें है? प्लांट में प्रेजेंट है और ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट नहीं है। समझ रहे हो? तो ह्यूमन बीइंग अपना फूड स्वयं नहीं बना सकता, देम्स ऑन अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता। किस पे डिपेंड है? एनिमल्स पर डिपेंड है, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे अदर नॉन ग्रीन प्लांट हो। द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज नेसेसरी टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। जो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल बोलते हैं, वो क्या नेसेसरी है। अगर किसी प्लांट में ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं है तो वो फूड अपना नहीं बना सकता। जिसमें ग्रीन पिगमेंट होगा वही प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर सकता है, अदरवाइज नहीं। रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट लाइक वीट, मेज, इट इज, बहुत सारे ग्रीन प्लांट देखते हो अपने चारों, जो भी ग्रीन प्लांट है, आपको ग्रीन प्लांट दिखाई दे, वो क्या है? अपना फूड कैसे करे? स्वयं सिंथेसाइज कर लेगा। उसका मेन रीजन क्या है? कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से मिल जाता है, वाटर मिल जाता है सॉइल से, और क्या है? जो एनर्जी है, सन एनर्जी कहां से मिलेगी? सनलाइट से मिलेगी, सन से मिलेगी। बट वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए? ग्रीन कलर का पिगमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल बेटा जिसको नोट करना है नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हम डिस्कस करेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स के बारे में तो आपने पढ़ा ही था, अभी हमने ऑटोट्रॉफ के बारे में पढ़ा था। सभी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, देम सेल्फ इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। अब हेट्रोट्रॉफ्स में क्या होगा? जो एनिमल्स हैं और नॉन ग्रीन प्लांट हैं, वो फूड कहां से? अदर प्लांट से एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे देखो, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक फूड देमसेल्फ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे एनिमल्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग के द्वारा अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। एंड टेक फूड फ्रॉम ग्रीन प्लांट। और फूड को कहां से टेक करते हैं? ग्रीन प्लांट से। और एनिमल्स आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। ऐसे एनिमल्स जो ग्रीन प्लांट से या अदर एनिमल से अपने फूड को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। ऑल द नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, उसमें कौन? हम भी, ह्यूमन बींग भी उसमें इंक्लूड है, आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंजाई। अब नॉन ग्रीन प्लांट कौन कौन से होते हैं? फंजाई है, कस्क्यूटा, जो अमरवेल है वो भी एक पैरासाइट है, वो भी क्या नॉन ग्रीन प्लांट है, वो दूसरों पे डिपेंड रहता है। फंगस, फंजाई सच एज मशरूम। मशरूम, आपने मशरूम की वेजिटेबल सब्जी बनती है, खाया होगा, क्या व्हाइट कलर का होता है। ईस्ट, जो ईस्ट होता है, इसका ब्रेड वगैरह के बनाने में काम होता है, बेकरी वगैरह यूज करते हैं इसका। एंड ब्रेड मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड ना रोटी के टुकड़े पर जो फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाती है, पिकल्स पर फंगस लग जाते हैं, वो भी क्या है? एक तरह से नॉन ग्रीन प्लांट्स है, इसे हम ईस्ट बोल सकते हैं, फंजाई फंगस बोल सकते हैं, आर हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी कैसे हैं? कुछ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ्स हैं। बैक्टीरिया भी फूड दूसरों से ही एब्जॉर्ब करते हैं, मोस्टली ज्यादातर बैक्टीरिया दूसरों से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफ्स। अब है हेट्रोट्रॉफ्स, तो देखो ऑल एनिमल्स जो अपने फूड को स्वयं नहीं बना सकते, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स बोलेंगे। जो अपने फूड को स्वयं नहीं बना सकते, दूसरों पर डिपेंड है फूड के लिए, और फूड वही बना सकता है जिसके अंदर क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब मान लो एनिमल्स के अंदर तो ग्रीन कलर का पिगमेंट है नहीं, तो वो अपना फूड स्वयं नहीं बना सकता, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रोट्रॉफ्स कई टाइप्स के होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स ऐसे कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बिवोरस 6 क्लास में पढ़ा था, वो भी सब हेट्रोट्रॉफ्स हैं। अब इसमें पढ़ेंगे हम फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग
प्रोसेस इन प्लांट। अब प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेसिंग किस टाइप से होती है? ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक एंड सिंथेसिस देयर ऑन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट है अपना फूड स्वयं सिंथेसाइज करते हैं बाय प्रोसेसिंग द्वारा फोटोसिंथेसिस। क्यों करते हैं? द ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या क्या सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस नीड होती है? मतलब घर में मम्मी फूड बनाती हैं रॉ मटेरियल से, उसके लिए भी वाटर, स्पाइस, मसाले वगैरह जो सब कुछ इंग्रेडिएंट मिला के तभी तो फूड पकाते हैं। इसी तरह से प्लांट को भी किसकी नीड है? किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड और एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में, अगर सनलाइट नहीं है तो भी वो अपना फूड नहीं बना सकता। सनलाइट की नीड है और किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहां से मिलेगा? एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। वाटर हमें कहां से मिल जाएगा? सॉइल से। सॉइल से रूट द्वारा जाइलम वेसल्स जो होती हैं, जाइलम वेसल्स टिनी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनसे वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट से मिलेगा ही। और सनलाइट है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीन कलर का पिगमेंट, किस कलर? ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, वो लीव्स में पाया जाता है। प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट होगा उसमें ग्रीन पिगमेंट पाया ही जाएगा, चाहे वो प्लांट का स्टेम क्यों ना हो। छोटे छोटे प्लांट, हर्ब्स प्लांट होते हैं, उनके स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं, तो उसमें भी क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। अब देखो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड लाइक ग्लूकोज। फूड किस फॉर्म में बनाते हैं? ग्लूकोज फॉर्म में फूड बनता है। कोई भी फूड हो ग्लूकोज फॉर्म में लेते हैं हम। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग बाय सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल मेन रोल है क्लोरोफिल का, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब देखो हमने यहाँ पर एक प्लांट लीव ले ली है। क्या ले ली है? प्लांट लीव्स। अब प्लांट लीव्स में देखो, जब वाटर भी बाहर निकलता है, ऑक्सीजन भी लीव से बाहर निकलेगी, रिलीज होती है ऑक्सीजन, फूड बनते हैं फोटोसिंथेसिस समय। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है किसमें? लीव्स में। तो किसके थ्रू होगा? इसमें क्या होता है? प्लांट लीव्स से टिनी पोर्स होते हैं, टिनी पोर्स, जिन्हें हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा। क्या बोलेंगे? जिन्हें हम स्टोमेटा। टिनी पोर्स को क्या बोल सकते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं हम, जिसके द्वारा क्या है? गैस को एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। अब क्या फूड फोटोसिंथेसिस के समय कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई? अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर निकलेगी। उस ऑक्सीजन का एनिमल्स वगैरह, हम ह्यूमन बींग सभी यूज करते हैं, बट प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं। नाइट के समय प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, उस समय प्लांट भी क्या करेंगे? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो हमने क्या लिया यहाँ पर? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड ग्लूकोज C6H12O6, और ऑक्सीजन क्या है? बाहर निकल गई। ऑक्सीजन क्या है? बाहर निकली। इसका यूज कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग इसका यूज करेंगे। अब हम देखो इसको इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर हमारे कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यहाँ कार्बन कितने हैं? 1। तो हम यहाँ पर कर देंगे इसको 6 कार्बन। 6 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर वाटर कितना है? 12 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो यहाँ पर कितने? ओनली 2। तो यहाँ कर दिया हमने 6 2 12 वाटर के हो गए। ऑक्सीजन कितना है? 6 और 6 ऑक्सीजन, 6 हो गए ऑक्सीजन। बट यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 12, तो यहाँ पर कर दिया हमने 6। अब देखो C6 CO2, 6 H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, दोनों है। देखो सनलाइट भी है, क्लोरोफिल भी है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज बन गया। ये क्या बन गया हमारा? फूड। और ऑक्सीजन बाहर निकल गई। इस ऑक्सीजन को कौन? ह्यूमन बीइंग वगैरह इसमें रेस्पिरेशन में यूज कर लेते हैं। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होती है कब? फोटोसिंथेसिस समय ऑक्सीजन क्या होगी? प्रोड्यूस होगी। अब ऑक्सीजन प्रोड्यूस किसके थ्रू? लीव्स में स्टोमेटा, टिनी पोर्स होते हैं स्टोमेटा, तो डे टाइम ओपन होते हैं और नाइट टाइम क्लोज होते हैं। स्टोमेटा में क्लोरोफिल, गॉड सेल्स वगैरह भी होती हैं। ठीक है, इस अगर समझ में आया हो आपको, मुझे आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ सकते हो अच्छी तरह से। आगे नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आप पूरा सेकंड पार्ट होगा इसी चैप्टर का, और इस जो भी कमियां हैं उसको कमेंट्स करो और उन्हें जल्दी जल्दी सुधार करूंगा। धन्यवाद। सभी स्टूडेंट्स एक बार चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। इसी तरह से मुझे मोटिवेट करो जिससे मैं आगे और भी वीडियो बनाऊं। धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो, जिससे मैं ऑनलाइन पढ़ा सकूंगा। 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा अच्छे से, और भी मेहनत करूंगा आपके लिए, क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा खराब है, हम स्कूल नहीं आ सकते, तो विषम परिस्थिति
को देखते हुए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, मगर आप पढ़ते रहना। अदर म्यूजिक सिस्टम पर ज्यादा ध्यान न दें, स्टडी हमें इम्पोर्टेंट, लाइफ के लिए सब कुछ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई, एजुकेशन इज मस्ट फॉर लाइफ। लाइफ के लिए सबसे मस्ट क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन है तो सब कुछ है, एजुकेशन नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आप पढ़ते रहो, कुछ भी जो भी कमी है उसको दूर किया जाएगा। धन्यवाद।